सोचो कि आपका ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन नहीं है और आपने ये जो नीचे मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, आप सिर्फ इसी को फॉलो कर रहे हो। आप ये समझो, ठीक है। अब आप देखो कितनी बार ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है। यहां पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार ये ब्रीच होती है। तो ये क्या करेगी ना, आपको कंफ्यूज करेगी। आपको हर एक बार लगेगा अरे ट्रेंड लाइन टूट गया, अरे ये ट्रेंड लाइन टूट गया, अरे ट्रेंड लाइन। ऐसा नहीं करो। आप क्या करो ना, थोड़ा सा इसका क्लोज का लेवल भी लो, इसका विक का लेवल भी लो, इसका क्लोज का लेवल भी लो, इसका विक का लेवल भी लो और 2 ट्रेंड लाइन खींचो। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज एक और जबरदस्त टॉपिक लेके आपके पास आया हूं। इस टॉपिक की भी बहुत डिमांड आ रही थी कि सर कुछ ट्रेंड लाइन के ऊपर बनाइए। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन को और हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके आप रिवर्सल ट्रेड और कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं। सिर्फ ट्रेंड लाइन को नहीं, ट्रेंड लाइन को मिक्स करना होता है 2-3 पैरामीटर्स के साथ। वो भी देखेंगे कि किस तरह से एक ट्रेंड लाइन को आप 2-3 चीजों के साथ मिक्स कर सकते हैं और एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम पे काम करता है, मल्टी टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, शेयर जरूर करके। चलिए, पूरी टीम के तरफ से आप सबको होली की बहुत बधाइयां, हैप्पी होली। और मैं ये आशा करता हूं कि आपका पोर्टफोलियो आने वाले साल में सिर्फ हरा रहे, हरियाली ही रहे, हरा भरा रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका परिवार खुश रहे। हैप्पी होली फ्रॉम मी एंड माय टीम। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और शुरू करते हैं ट्रेंड लाइन की अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले जैसे मैं हमेशा एक चीज करता हूं कि कोई भी समझाने से पहले या कोई भी चीज को डिस्कस करने से पहले, किसी भी टूल को डिस्कस करने से पहले हम उसके बारे में ये समझते हैं कि ट्रेंड लाइन एक्चुअली होती क्या है। ट्रेंड लाइन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन जो होती है लीनियर कनेक्शंस होती है, लीनियर कनेक्शंस, राइट। सबसे पहले कनेक्शन का मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करती है। तो दे आर लीनियर कनेक्शन ड्रॉन बिटवीन 2 और मोर प्राइस पॉइंट्स। मतलब प्राइस के ऊपर ड्रॉ होती है कम से कम 2 और मोर। इसका मतलब मिनिमम 2 प्राइस पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए उसको बनाने के लिए। और कैसे बनाया जाता है, हम इसको ट्रेंड के स्विंग हाई और स्विंग लो को जोड़कर बनाते हैं। तो ये होता है ट्रेंड लाइन। अब यहां पर देखो, हमने ड्राइंग बना रखी है आपके लिए ट्रेंड लाइन की और आप इसको देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि ट्रेंड लाइन बनती कैसे है। तो देखिए, ये जो 2 स्विंग के लो हैं, राइट, ये थोड़ा ऊपर हो गया। ये देखिए, ये 2 स्विंग के लो है, ये लो और ये लो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लो को जोड़ेंगे और फिर ये देखिए दो पॉइंट को हम लोगों ने जोड़े और फिर इसको हम एक्सटेंड करेंगे आगे। तो ये देखिए, आगे जाके ट्रेंड जो है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती है और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो जब अप ट्रेंडिंग लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो हम स्विंग लो को लेते हैं और वैसे यहां पर देखिए 2 स्विंग हाईज को हम लोगों ने लिया और इसको जोड़ा और हम लोगों ने इसे एक्सटेंड किया। अब आगे जाके देखिए, ये जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और प्राइस नीचे की तरफ जाती है। तो बेसिकली इसी ट्रेंड लाइन बोला जाता है जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ स्लोप करती है और प्राइस जब अप ट्रेंड में होती है इसे अप ट्रेंडिंग लाइन बोला जाता है। और जब प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ होती है और कोई ट्रेंड लाइन हम जो बनाते हैं जो नीचे की तरफ स्लोप करती है उसे डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन कहा जाता है। तो ट्रेंड लाइन के बारे में इतना समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट, जैसे हम लोगों ने कहा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ट्रेंडिंग मार्केट को समझना जरूरी है। तो जैसे कि नाम देखिए, नाम में ही है ट्रेंड लाइन, है ना, ट्रेंड लाइन। तो इसका मतलब ट्रेंड लाइन जब आप बना रहे हो तो आप क्या चीज को खोज रहे हो, क्या चीज खोजने की कोशिश कर रहे हो, आप मार्केट के ट्रेंड को खोजने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक मार्केट का ट्रेंड लगता कैसा है, राइट। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा लगता है, अप ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है। बहुत से लोग जो हो सकता है नए हो, अभी नया सीख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, उनके लिए ये मैं खास कर बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब जो है सेम बुक के सेम पन्ने पे आ जाओ। तो यहां पर देखिए भाई, ट्रेंड 2 तरह के होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज ट्रेंड भी होता है। खैर उससे मतलब नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट के लिए। अप ट्रेंड कब होता है, जब मार्केट हायर टॉप्स और हायर बॉटम बनाता है। तो देखिए मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है और देखिए ये जो टॉप है, ये जो टॉप है, मतलब हर एक टॉप जो होता है अपने पिछले टॉप से ऊंचा होता है और हर एक जो बॉटम होता है अपने पिछले बॉटम से ऊंचा होता है। तो उसे
अप ट्रेंड बोला जाता है। और सिमिलरली डाउन ट्रेंड कब क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो मार्केट जो है लोअर टॉप्स, और ये तो बहुत ज्यादा ही डाउन ट्रेंड हो गया जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो मार्केट क्या करती है, लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाती है। तो जब ये मार्केट लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रही है और उसी प्रोग्रेशन में जा रही है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, राइट। तो ये प्राइमरी अप ट्रेंड होता है और ये प्राइमरी डाउन ट्रेंड होता है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके लिए ट्रेंड की कर दी। आगे आप देखिए, अब यहां पर आप देखो, ये चार्ट आपको क्या दिख रहा है, चार्ट को अगर आप दूर से ऐसे देखो और समझने की कोशिश करो कि अगर इस स्टॉक में ये सीजी पावर में हो क्या रहा है, तो आप देखोगे इसमें अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड कैसे चल रहा है, जब हर एक हाइज जो है, जब नए हाइज या नए जो स्विंग बन रहे हैं अपने पिछले स्विंग से ऊपर है। यहां पर देखिए, ये वाला स्विंग इस स्विंग से ऊपर है, ये वाला स्विंग इस स्विंग से ऊपर है और ये वाला स्विंग इस स्विंग से ऊपर है। साथ ही साथ जो नीचे के बॉटम्स हैं वो अपने पिछले बॉटम से ऊपर है। देखिए, ये वाला बॉटम इस बॉटम से ऊपर है, ये बॉटम इससे ऊपर है और ये बॉटम इससे ऊपर है। तो यहां पे प्राइस क्या कर रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये है अप ट्रेंड। सिमिलरली जब प्राइस, अच्छा, ये अप ट्रेंड में आप कैसे अपना ये बना सकते हो, ट्रेंड लाइन बना सकते हो। हम देखिए अप ट्रेंड के दो बॉटम को जोड़ते हैं और एक लीनियर लाइन एक्सटेंड करते हैं। अब देखिए वो वही वाला चार्ट है सीजी पावर एंड इंडस्ट्री, और आप देखिए किस तरह से ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाई और ये जो ट्रेंड है किस तरह से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेकर ऊपर जा रहा है। अभी आपने लास्ट चार्ट पे देखा तो आपको कोई कंटेक्स्ट नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ एक हायर टॉप हायर बॉटम वाला चार्ट दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस पे एक ट्रेंड लाइन बना दें फ्रेंड्स, देखिए जो बाद वाले चार्ट में बनाया था मैंने, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बना। तो इससे क्या है कि आपको समझ आएगी कि ट्रेंड लाइन एक्चुअली हमें बनाना कैसे है। तो हम लोगों ने देखिए दो पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया, हम लोगों ने दोनों पॉइंट को जोड़ा और आगे ऐसे एक्सटेंड किया, राइट। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। और ये देखिए फ्यूचर में प्राइस बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे आकर टप्पा खाती है और ऊपर की तरफ जाती है। सिमिलरली आप टॉप्स को भी जोड़ सकते हो। देखो मैंने इस टॉप को यहां और इस टॉप को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो अगर मैं थोड़ा सा इसे जोड़ देता हूं तो देखिए ये जो है डाउन ट्रेंड लाइन बन गई। और देखिए किस तरह से जो फ्यूचर में ये जो लाइन है जो हम लोगों ने ये दो पॉइंट को लेकर बनाई थी, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी या पॉइंट 1 या पॉइंट 2 को लेकर हम लोगों ने जो लाइन बनाई थी, ये फ्यूचर में किस तरह से काम आ रही है, मार्केट किस तरह से इस लाइन पर रिएक्ट कर रही है। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड लाइन जो है इसका महत्व क्या है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लाइक उसके बाद भी फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ट्रेंड लाइन को यूज करने में हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, ट्रेंड लाइन को यूज करने में हमसे गलतियां हो जाती है। उसका कारण यह है कि हमें ट्रेंड लाइन का राइट एप्लीकेशन पता होना चाहिए, कहां पर कैसे बनेगा वो पता होना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना है वो पता होना चाहिए, राइट। तो हमारा एक एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है जो कि शॉर्ट प्रोग्राम है, प्राइस एडवांस प्राइस एक्शन। उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन में बहुत ज्यादा डीप डाइविंग की है। ट्रेंड लाइन के साथ डाउ थ्योरी, मूविंग एवरेजेस, कैंडल स्टिक्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत बहुत एकदम एम्फेसिस डाला है और वो प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और डेप्थ में जाने के लिए, लाइक ट्रेंड लाइन में या डाउ थ्योरी में, मूविंग एवरेजेस में, कैंडल स्टिक्स में, सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो वो प्रोग्राम आप जरूर से एक बार कंसिडर करिए। तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.prorsi.com और शॉर्ट कोर्सेज के अंदर वो प्रोग्राम है, या हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए एप्पल स्टोर से या प्ले स्टोर से, भरत झुंझुनवाला, एंड यू कैन वॉच दैट प्रोग्राम। तो ये हमारा अप ट्रेंड में देखिए हम लोगों ने बॉटम जोड़ा। अब देखिए डाउन ट्रेंड की हम जब बात करते हो तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, देखिए डाउन ट्रेंड कब होता है, जब कंसिक्यूटिवली लाइक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं। अब यहां पर देखिए जो हर एक जो बॉटम बन रहा है अपने पिछले बॉटम से नीचे बन रहा है, हर एक जो टॉप बन रहा है अपने पिछले टॉप से नीचे बन रहा है। और हम क्या करेंगे, इन्हीं बॉटम्स को, इन्हीं टॉप्स को जोड़ देंगे तो हमें क्या होगी, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिल जाएगी, हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिल जाएगी जो कि डाउन ट्रेंड होगी। देखिए हमने यहां पर ये दो पॉइंट लिया और हमने इसको कनेक्ट किया और हम इसे आगे बढ़ा रहे, राइट। तो जब हमने ये दो पॉइंट कनेक्ट किया और हम लोगों ने ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करी तो हमारे पास ये डेटा उस समय नहीं था, हमारे पास ये डेटा नहीं था, ये डेटा नहीं था, ये डेटा नहीं था, ये डेटा ये तो बाद में बने। लेकिन आप देखिए किस तरह से, सी द ब्यूटी, सी द खूबसूरती ऑफ दिस प्राइस और सिमेट्री की बार बार इस ट्रेंड लाइन से रेफर करके जो लाइन हम लोगों ने आगे खींची थी उस पे किस तरह से प्राइस ने रिएक्ट करी है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
थिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेंड लाइन। चाहे आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हो, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो, ट्रेंड लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन योर आर्सेनल, राइट। वो आपको बहुत बहुत मदद करेगा, प्रोवाइडेड इफ यू नो हाउ टू यूज दैट करेक्टली। अब यहां पर देखिए हम लोग ट्रेंड लाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड लाइन के बारे में बता दिया, कैसे ट्रेंड लाइन को यूज करना है बता दिया, क्या देखते हैं बता दिया। अब हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। हम जानते हैं कि किसी भी प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग या किसी भी ट्रेडिंग, हमारा जो ट्रेडिंग है उसका बेस जो होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के तो बेकार है, आपका टेक्निकल एनालिसिस का कैरियर ही बेकार है अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ करना नहीं आता है। तो ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। सेकेंडली, ये अगर ट्रेंड लाइन टूट जाए तो वो एक ट्रेंड चेंज का ट्रिगर भी कर सकता है, ट्रेंड चेंज भी ट्रिगर कर सकता है। तो ये दो फंडा और ये दो चीजों को लेकर ही हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके हम ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। इस दोनों फंक्शनैलिटी को यूज करके हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और ट्रेड करेंगे। तो ये हमें समझने की जरूरत होती है कि ट्रेंड लाइन का दो यूसेज होता है। पहला यूसेज कि वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, दूसरा यूसेज कि वो हमें पॉसिबल ट्रेंड चेंज के बारे में बता सकता है, पॉसिबल ट्रेंड चेंज के बारे में बता सकता है। अब यहां पर देखिए सपोर्ट की तरह कैसे काम कर रहा है ना। लुक एट द ब्यूटी, मैंने आपके साथ ये पहले भी डिस्कस किया और मैं अभी आपके साथ ये अभी भी डिस्कस कर रहा हूं। आप यहां पर देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं, वी आर कनेक्टिंग दिस टू पॉइंट, और यहां से हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं। दोस्तों ये पॉइंट हमारे पास नहीं था, ये तो बाद में बना, राइट। हमने तो ये दो पॉइंट को रेफर करके ट्रेंड इसको आगे खींचा। एंड लुक एट द ब्यूटी दैट की प्राइस आके इस पॉइंट पे रुकती है एंड देन इट बाउंसेस ऑफ, राइट। ये कितना जबरदस्त सपोर्ट की तरह काम करता है, लुक एट इट। तो ये जो है ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। सिमिलरली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। देखिए अब हम लोगों को ट्रेंड मिला, अब यहां पर देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया प्राइस ने। तो हमने क्या किया, दो पॉइंट जो है यहां से लिए और हम लोगों ने एक लाइन खींची थी, लाइक एक ट्रेंड लाइन खींच दी। अब हमने तो जब ये ट्रेंड लाइन खींची तो हमारे पास ये पॉइंट नहीं था प्राइस का उस समय, राइट। हमने खींच के छोड़ दी। नाउ अब जब ये प्राइस वापस आती है यहां पर, और यहां पर देखिए किस तरह से ये जो लाइन है जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को रेफर करके हम लोगों ने बनाई थी, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से एज ए रेजिस्टेंस काम करती है और प्राइस को जो है नीचे की तरफ ढकेलती है, राइट। प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलती है। तो देखिए जो प्राइमरी ट्रेंड है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड को हम समझते हैं। देखिए डाउ थ्योरी जो है ना, ये उसमें प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड बहुत सही तरीके से डिफाइंड है। तो आपकी डाउ थ्योरी भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाउ थ्योरी। लोग भूल गए हैं, लोग बात ही नहीं करते। अभी इतना आ गया ना एल्गो फैल्गो, राइट, कितनी चीज आ गई है। तो लोग है ना डाउ थ्योरी के बारे में बात ही नहीं करते, और जबकि बेस है, जड़ है, टेक्निकल एनालिसिस का जड़ है डाउ थ्योरी। तो यहां पर देखिए दिस इज द प्राइमरी ट्रेंड, ये प्राइमरी ट्रेंड डाउन है और ये सेकेंडरी ट्रेंड है। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो जो पुल बैक करता है, और सेकेंडरी ट्रेंड जनरली रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे जाकर रुकता है। तो दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी ट्रेंड। और ये बड़ा ट्रेंड जो नीचे हम लोगों ने जिस ट्रेंड लाइन जिस पे बनाया, दैट इज अ प्राइमरी ट्रेंड, राइट। तो यहां पर ये सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो प्राइमरी ट्रेंड के ट्रेंड लाइन पे आकर रुकता है एंड देन इट फाइंड्स रेजिस्टेंस एंड मूव डाउन। तो ये ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट देखिए ट्रेंड लाइन जब टूट जाता है तो जैसे मैंने आपको कहा कि व्हेन ट्रेंड लाइन ब्रेक्स देयर इज अ चांस ऑफ प्राइस रिवर्सल, राइट। तो यहां पर देखिए आप, ये जो ट्रेंड लाइन था ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, राइट। ये प्राइमरी ट्रेंड नीचे की तरफ था और हम लोगों ने यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर हम लोगों ने अपनी ट्रेंड लाइन खींच दी, राइट। और अब देखो प्राइस जो है आगे जाकर इस पॉइंट पे रिएक्शन कर रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी रिएक्शन किया, नीचे आया, और फाइनली देखिए अब आप यहां पर एक चीज देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। भाई यहां पर नया लो बना, यहां पर नया लो बना, यहां पर नया लो बना, समहाउ प्राइस यहां पर लो नहीं बनाती है और उसके बाद यहां से घूम के ऊपर जाती है। दिस इज द ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन, दिस इज द ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन, राइट। ये ट्रेंड लाइन टूटती है एंड सी हाउ द प्राइस रिवर्स। तो ये जो डाउन ट्रेंड था ये अप ट्रेंड पे रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड रिवर्स टू अप ट्रेंड। अभी आप देखो, अगर आप यहां से लेकर एक ऐसे, आप अगर ऐसे एक डाउन ट्रेंड वाली भी ट्रेंड लाइन अगर आप बना देते तो आप देखते कि हर बार जो प्राइस है वो अप ट्रेंडिंग लाइन को छूकर नीचे डाउन ट्रेंडिंग लाइन पे भी आ रही थी, नीचे वाले लाइन पे भी आ रही थी,
बट समहाउ यहां पर कुछ हुआ जिसके कारण प्राइस जो है नीचे वाले लाइन को नहीं छुआ। तो दिस वाज द फर्स्ट क्लू, राइट? लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, बट दिस टाइम द प्राइस मिस्ड एंड दिस टाइम द प्राइस डिडंट क्रिएट अ लोअर बॉटम। इंस्टेड ये एक हायर बॉटम बनाती है और उसके बाद यहां से एक ब्रेकआउट होता है। तो यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक जो होता है वो एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम करता है, राइट? सीधा सीधा देखिए चार्ट पे देख लेने से आपको दिखा दिया कि ट्रेंड लाइन रिवर्सल हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपर लॉजिक समझने की जरूरत है कि हर एक बार क्या हो रहा है। प्राइस टप्पा खाती नीचे आती, प्राइस टप्पा खाती नीचे आती, इस बार प्राइस नीचे नहीं आई। तो देयर वाज समथिंग दैट हैज हैपेंड हियर। क्या हमें मतलब नहीं है, बट वी शुड बी वेरी वेरी लाइक अलर्ट एट दिस पॉइंट कि कुछ चेंज होने वाला है एंड वी शुड बी रेडी। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से आप देखो ट्रेंड रिवर्सल होता है। नेक्स्ट देखिए ऊपर का भी ऐसा ही होता है। यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन ये है और ये अप ट्रेंडिंग लाइन थी। आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग जो है अप ट्रेंड था ये लाइन। अगर आप देखोगे ये अप ट्रेंडिंग लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग थी, ये अप ट्रेंडिंग लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग थी। देखिए यहां से कितनी बार लाइक इट हैज एक्टेड ऐसे टप्पा टप्पा खा खा के कितनी बार, एंड फाइनली इट ब्रेक्स। और इसे आप ब्रेक करके देखिए ये प्राइस ऊपर जाके नीचे। नाउ यहां पर आप देखो हुआ क्या। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुआ लेकिन साथ साथ में कुछ एक बड़ा चेंज भी हुआ है। देयर हैज बीन अ चेंज, राइट? यहां पर देखिए अभी आप अपने आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने आप समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सिर्फ प्राइस पैटर्न को देखकर, सिर्फ डाउ थ्योरी के बेसिस पे आप किस तरह से पूरे ट्रेंड चेंज को, किस तरह से अपने आप को मार्केट पे टाइम कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये ट्रेंड लाइन टूटा, यहां पर ये ट्रेंड लाइन टूटा और प्राइस नीचे गई और यहां से ऊपर आके देखिए अब यहां पर हुआ क्या। देयर इज समथिंग विच हैज चेंज्ड बिटवीन दीज टू पीक्स। यहां पर प्राइस इज नो मोर मेकिंग हायर टॉप्स, यहां पर प्राइस ने लोअर टॉप बना लिए, राइट? साथ में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, लोअर टॉप बना, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। नाउ दिस वाज एन इंडिकेशन ऑफ अ ट्रेंड चेंज, राइट? और भी तरीके हो, दिस और भी तरीके, दिस इज जस्ट यूजिंग द डाउ थ्योरी विद ट्रेंड लाइन। लेकिन एक बहुत बहुत बड़ा रिमाइंडर, राइट? हमने ट्रेंड लाइन देखा और हम लोगों को ट्रेंड लाइन देखकर अब कॉन्फिडेंस आने लग गया। यस सर, डाउ थ्योरी, ट्रेंड लाइन, कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, जबरदस्त, मतलब कि एक जील आ रही है ट्रेंड लाइन को। नहीं, सिंपली रिकॉग्नाइजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन ट्रेंड लाइन और अ ट्रेंड ब्रेक डजंट फर्निश अस विद एन एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, सिर्फ अगर एक ट्रेंड लाइन का प्राइस अगर एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो क्या आप ट्रेड करोगे? नहीं करेंगे। क्या अगर एक ट्रेंड लाइन टूट रहा है तो आप क्या रिवर्सल ट्रेड लोगे? नहीं लेंगे। हम और भी वेरिएबल्स जो हैं वो कंसिडर करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कौन कौन से वेरिएबल कंसिडर करने हैं, कैसे आपको ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करना है और एक बहुत ही सॉलिड वर्केबल स्ट्रैटेजी बनानी है ट्रेंड लाइन के साथ अदर वेरिएबल्स को यूज करके। तो एक सबसे पहले देखिए ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैक्सिमम जो चैलेंजेस आते हैं वो ट्रेंड लाइन बनाने में आते हैं, राइट? ट्रेंड लाइन बनाने में हम लोग गलतियां करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाने में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। वो क्या मिस्टेक्स होती है हम देखेंगे और मैं बेसिकली आपको मिस्टेक दिखाना चाहता हूं कि आप आगे जब आप खुद ट्रेंड लाइन बनाओ तो आप ये सब मिस्टेक्स ना करो। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जितना ऑब्वियस ट्रेंड लाइन है, जितना आसानी से आप देख पा रहे हो, जितना ऑब्वियस है उतना बेटर होगा, राइट? उतना बेटर होगा। आप ये चीज समझ के रखिएगा। दूसरा, जितना टच होगा ट्रेंड लाइन पे उतना ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा, राइट? आप जितनी बार ट्रेंड लाइन को टच करेगा उतनी बार आप समझिएगा वो ट्रेंड लाइन उतना बेटर है, उतना स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड लाइन जो होता है ना, हमें क्या है कि बहुत बार हम ऐसे लकीर के फकीर हो जाते हैं एकदम पूरा ऐसे कि ये ट्रेंड लाइन ही है, हम इसे मानेंगे। नहीं, एक सॉलिड लाइन नहीं है ये, थोड़ा सा एक एरिया भी हो सकता है। थोड़ा सा सांस लेने की जगह दो यार ट्रेंड लाइन को, राइट? तो एक सॉलिड एरिया होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई हर एक जगह जहां पर ट्रेंड लाइन नहीं बन पा रही है वहां पर जबरदस्ती मत घुसेड़ो ट्रेंड लाइन को। डोंट ट्राई टू फोर्स ट्रेंड लाइन। बहुत 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, राइट? अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि जितनी बार टच होगा
उतनी बार बेटर। लाइक देखिए यहां पर 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4, 5, 6 बार जो प्राइस ने इस लाइन को टच करी, और ये जितनी बार टच कर रहा था उतनी बार ये बता रहा था कि इसमें स्ट्रेंथ है, राइट। ये लेवल्स जो है, ये ट्रेंड लाइन जो है रिस्पेक्टेड है, ये ट्रेंड लाइन में जोश है, इस ट्रेंड लाइन में दम है, ये लेवल काम आ रहा है, ये सपोर्ट के लेवल की तरह यूज हो रहा है। तो जितनी बार टच हो रहा है उतना स्ट्रेंथ, एंड उसके बाद फाइनली देखिए ये टेक ऑफ करता है। तो जितना लाइक मोर टचेस बेटर द लेवल, जितनी बार टच करे उतनी बार बेटर है, राइट। नेक्स्ट आता है वेरी ऑब्वियस। भाई आपको देखकर तुरंत पता लग जाना चाहिए कि यहां पर ट्रेंड लाइन बन सकती है, और ये सबसे ऑब्वियस ट्रेंड लाइन है, ये सबसे ऑब्वियस ट्रेंड लाइन है। आप देखो, अगर इस चार्ट को आप थोड़ा दूर से देखो और आप देखने की कोशिश करो कि आपको है ना ट्रेंड लाइन बनाने के लिए लाइन खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो है अपने इमेजिनेशन से ट्रेंड लाइन बना पाओगे, इतना ऑब्वियस है भाई। ये एक पार्ट लिया, दूसरा पार्ट लिया, हम इसको, ये तो साफ साफ ऑब्वियस दिख रहा है एकदम, 45 डिग्री एंगल है, बहुत बहुत ऑब्वियस ट्रेंड लाइन है ये, तो ऑब्वियस होना चाहिए, राइट। आसानी से आप जो है ट्रेंड लाइन को मेकआउट कर जाओ। तीसरा, ये देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बहुत बार आपने जब मेरे चार्ट्स को देखा होगा ट्विटर पे या कहीं पर भी, या जब भी आपने यूट्यूब पे भी जब मुझे कई बार डिस्कशन करते देखा होगा, तो मैं है ना डबल ट्रेंड लाइन बनाता हूं। और ये डबल ट्रेंड लाइन मैं इसीलिए बनाता हूं क्योंकि मैं प्राइस को हमेशा थोड़ा रूम देता हूं, थोड़ा सांस लेने की जगह दो यार, गला घुट दोगे क्या लोगों का, तो मैं इसे रूम दे रहा हूं। अभी आप देखो रूम देने का फायदा क्या होता है कि अगर आपने ये सॉलिड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली होती, आप सोचो कि ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन नहीं है, आपने ये थोड़ा इसको बड़ा करता हूं, अभी आप सोचो कि आपका ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन नहीं है, और आपने ये जो नीचे मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, आप सिर्फ इसी को फॉलो कर रहे हो, आप ये समझो, ठीक है। अब आप देखो कितनी बार ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, यहां पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार ये ब्रीच होती है। तो ये क्या करेगी ना, आपको कंफ्यूज करेगी, आपको हर एक बार लगेगा अरे ट्रेंड लाइन टूट गया, अरे ये ट्रेंड लाइन टूट गया, अरे ट्रेंड लाइन, ऐसा नहीं करो। आप क्या करो ना, थोड़ा सा इसका क्लोज का लेवल भी लो, इसका विक का लेवल भी लो, इसका क्लोज का लेवल भी लो, इसका विक का लेवल भी लो, और 2 ट्रेंड लाइन खींचो, थोड़ा सा एरिया बनाओ, एरिया बनाओ, इसको थोड़ा सांस लेने दो, लाइक लेट इट ब्रीथ, और उसके बाद आप देखो आपका ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से काम करेगा। कई बार बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर ट्रेंड लाइन काम नहीं कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, बार बार शेकआउट कर रहा है, राइट। तो अगर शेकआउट कर रहा है तो थोड़ा सांस लेने दो यार, उसको थोड़ा खुला छोड़ो, घूमने दो। अब सांस लेने दो से मेरा मतलब, देखो भाई कई बार क्या होता है ना, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब मैंने बोला कि ट्रेंड लाइन को थोड़ा रूम दो, प्राइस को थोड़ा रूम दो, तो रूम मतलब कि थोड़ा सा, राइट भाई, उसके विक और उसके क्लोज के बीच में अगर थोड़ा सा हल्का सा लेवल है, रेंज है, तो भी कई बार क्या होगा ना, कई लोग ऐसे रूम दे देंगे, ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, और बीच में जो है ना, ये कई बार बोलेंगे ना 10-10, 15% का गैप हो जाता है। अरे भाई इसमें तो पूरी लॉरी घुस जाएगी, इसमें पूरी लॉरी घुस सकती है सर, इतना रूम भी नहीं देना है कि पूरे पसर जाओ, राइट भाई। छोटा रेंज होना चाहिए, छोटा रेंज है तो इट विल वर्क, राइट। फिर बोले सर मैंने तो इतना रूम दे दिया, उसके अंदर ही भाई सर 10-10, 15% का चेकआउट जो हो रहा है, उसको भी मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं। अरे भैया वो तो पूरा चैनल है, राइट, वो रूम नहीं है, ये पूरा मोहल्ला आपने दे दिया, अब मोहल्ला दोगे तो बदमाशी होगी, राइट। तो थोड़ा सा यहां से भी लगाओ, हर एक चीज आपको जो है किताबी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी लगाना होगा। तो रूम जो है, प्राइस को थोड़ा सा रूम दो, हल्का सा रूम दो ब्रीथ करने के लिए, तो वो आपको अच्छा रिएक्शन देगी। अगर फिट नहीं हो रही है तो फोर्स मत करो, राइट। हमने यहां से ट्रेंड लाइन बनाया, यहां पर देखो ये ट्रेंड लाइन फिट नहीं हो रही है, दिस इज नॉट द राइट ट्रेंड लाइन। अब हम लोगों ने यहां से ये 2 पॉइंट जोड़े, आप समझो हम लोगों ने ये 2 पॉइंट जोड़े यहां से और इसको नीचे ड्रैग किया। अब हम देख रहे हैं कि ना ये, अगर आप इसमें देखिए, अब ये मैंने कहा, अब आप बोलोगे सर इसको रूम देता हूं, अरे भैया ये रूम नहीं है, ये तो पूरी गली आपने दे दी है, इसमें तो पूरी, जैसे मैंने कहा ना, पूरा का पूरा टैंक घुस जाएगा बड़ा, राइट। तो ये रूम नहीं है। अब ये जो है ना ट्रेंड लाइन फिट नहीं हो रही है, ये प्राइस बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस कर रही है ट्रेंड लाइन को, तो दिस इज नॉट द राइट ट्रेंड लाइन। अब इसको फोर्स मत करो, अब इसी पे एनालिसिस करने मत बैठो, नहीं मैं तो इसी पे एनालिसिस करूंगा, शेकआउट, नीचे शेकआउट, ऊपर शेकआउट, नीचे शेकआउट। तब प्राइस ने 4 बार शेकआउट कर दिया ट्रेंड लाइन पे, अरे ट्रेंड लाइन ही गलत है महाराज, तो शेकआउट तो हो गई, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी इंडिकेटर बनाते हो, कोई भी आप
ओवरले लगाते हो उसको उसको फोर्स मत करो, लेट इट। अगर नहीं जा रहा है मत जाने दो, हो सकता है चेंज करो, कोई दूसरा ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा लेवल्स फॉलो कर रहा है, दिस इज मच ऑब्वियस, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर इट डजंट फिट डोंट फोर्स, एकदम सीधा 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 जवाब। फ्रेंड्स, हमारे ये जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही डिटेल में होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और हमारा एक एक प्रेजेंटेशन जो है ऑलमोस्ट एक एक ई बुक के बराबर है। हम बहुत टाइम देते हैं अपने प्रेजेंटेशन बनाने में, बहुत मेहनत जाती है प्रेजेंटेशन बनाने के पीछे। तो आपको भी प्रेजेंटेशन मिल सकती है हमारी, बस आपको एक काम करना है, ये वीडियो शेयर कर देना है। कहाँ शेयर करोगे मुझे मालूम है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, बहुत सारे फेसबुक में, लिंक्डइन में, कहाँ कहाँ नहीं हो आप, तो आपको सिर्फ ये वीडियो वहां शेयर कर देनी है और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। हमारा बंदा जो ये नंबर लेके बैठा है आपको तुरंत ये प्रेजेंटेशन दे देगा या एक लिंक दे देगा जहां से आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे ग्रुप में, और भैया तो चर्चा करो ना, किटी पार्टी जाती हो तो वहां चर्चा करो मैडम, अगर अपने दोस्तों के साथ चाय के लिए जाते हो तो वहां चर्चा करो। जो भी आपके परिवार में आपके फ्रेंड्स जो भी स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक है उनके साथ जरूर चर्चा करिए हमारी, जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात होती है। तो अब हम ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड कैसे करेंगे। सर अब हम लोगों ने ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, सर हम लोगों ने सीख लिया ट्रेंड लाइन क्या होता है, हम लोगों ने सीख लिया ट्रेंड लाइन का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे ट्रेंड लाइन नहीं बनाना है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब तो बताओ सर ट्रेंड लाइन का ट्रेड कैसे होगा। तो दो तरीके के ट्रेड होते हैं ट्रेंड लाइन में, आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। पहला एक कंटिन्यूएशन ट्रेड होता है, दूसरा रिवर्सल ट्रेड होता है। अब ये कंटिन्यूएशन ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड आप सिंगल टाइम फ्रेम पे और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, दोनों ही जो है सिंगल टाइम फ्रेम और मल्टीपल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके कर सकते हो। हम यहां पर दोनों देखेंगे आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, तो कंटिन्यूएशन ट्रेड क्या होता है। कंटिन्यूएशन ट्रेड का मतलब जो है कि प्राइमरी ट्रेंड के साथ ही हम ट्रेड करेंगे, प्राइमरी ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। वी विल ट्रेड विद द ट्रेंड, और साथ ही साथ हम ट्रेंड लाइन के साथ साथ हम अदर फैक्टर्स को अलाइन करेंगे, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि प्राइस पैटर्न्स, जैसे कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये सब जो है अदर प्राइस पैटर्न्स को हम अलाइन करेंगे, अदर प्राइस पैटर्न्स को साथ में लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रेंड लाइन के साथ इनको मिक्स करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि किसी भी टेक्निकल स्टडी को, कोई भी टेक्निकल स्टडी आप सीखते हो उसको आइसोलेशन में इस्तेमाल मत करिए। लाइक यूज 2-3 टाइप्स ऑफ कंफर्मेशंस जो कि आपको ज्यादा कन्विक्शन दे एक लेवल पे समझने के लिए ट्रेड को। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के जो मेंटीज हैं उनके कुछ लास्ट कुछ वीक्स के परफॉर्मेंस हैं। अब मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि 120 घंटे का इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम होता है, जहां पर प्राइस एक्शन के बारे में बात होती है, मोमेंटम के बारे में बात होती है, मार्केट ब्रेथ जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में बात होती है, और फिर हमारी स्ट्रैटेजीज आती हैं। 3 तरह की स्ट्रैटेजीज है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी 5 से 10% की मूव, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी 20 से 40% की मूव, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जिसकी हम बात करते हैं वो बड़ी मूव्स के लिए होती है। तो होल्डिंग पीरियड भी उसी हिसाब से इन तीनों स्ट्रैटेजीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये आपको 120 घंटे का लर्निंग मटेरियल देता है। ये लर्निंग मटेरियल बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये आप अपने टाइम पे देख सकते हो, आपको ऐसा नहीं है कि कोई लाइव सेशन अटेंड करना है, ये आप अपने टाइम पे एकदम फ्लेक्सिबल कहीं पर भी देख सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे चलेगा। साथ ही साथ इसके साथ हमारी लाइव सेशंस होती है। लाइव सेशन का मतलब कि आपके साथ डाउट क्वेरीज, मार्केट के समय हम लाइव सेशन नहीं लेते, आपकी डाउट के लिए, आपकी क्वेरीज के लिए हम लाइव सेशन लेते हैं। कोई इंडिकेटर, कोई टूल हमें डिस्कस करना है तो उसके लिए लाइव सेशन लेते हैं। लाइव सेशन जो है हर एक 14 दिन से होता है, 1-1.5 घंटे का लाइव सेशन होता है जहां पर आप और हमारा इंटरेक्शन होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, अपने डाउट, अपनी क्वेरीज के बारे में हमसे सवाल पूछ सकते हो और हम आपको जवाब देते हैं। इसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी है फ्रेंड्स, कम्युनिटी में आप अपने दूसरे सहपाठियों से आप वार्तालाप कर सकते हो, यू कैन कम्युनिकेट विद देम। वहां पर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारी लर्निंग होती है, और वहां पर भी काफी चार्ट्स वगैरह शेयर होते हैं। तो वहां पर एक तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग जो है एकदम 24/7 चलती रहती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जितने भी अभी जो हम लोगों ने आपके साथ बात की है स्ट्रैटेजीज के, उन सब स्ट्रैटेजीज के राइट रिसोर्सेज, मतलब कि स्कैनर्स जो है वो भी हमारे पास हम आपको देते हैं। तो आप जो है स्कैन कर सकते हो चार्ट्स को, और आपका वो समय बचाता है, आपका टाइम बचाता है, और फिर वो स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंडियन मार्केट्स, फॉरेन मार्केट्स, दोनों मार्केट्स पे चलता है। लेकिन इस पे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि फ्रेंड्स इतनी चीजों को होने के बाद भी, इतनी चीजें होने के बाद भी अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप अपना टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, तो इससे भी आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा,
राइट। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने से पहले आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि आपको मेहनत करनी है। हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपकी सारी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रोग्राम बहुत वास्ट है, लाइक प्राइस एक्शन के ऊपर 15-15, 20-20 घंटे की वीडियोस बनाई हुई है, मार्केट ब्रेथ के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हुई है, हमारे सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं, जहां पर हमारा स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर एक एक स्ट्रैटेजी की बहुत बहुत डिटेल में, नुआंसेस में, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेल कैसे करोगे, सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि आपको टाइम और एफर्ट पुट करना होगा। स्ट्रैटेजी हमने बता दी, लेकिन वो स्ट्रैटेजी को आपको थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, आपको सूट होता है कि नहीं होता है ये देखेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट होता है ये आपको देखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे साथ बहुत सारे सीएस, इंजीनियर्स, बहुत सारे एमबीएस, आईआईटीज, बहुत जन जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से जिनका रिजल्ट आ रहा है वो दे आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन लर्निंग, ऑन एग्जीक्यूटिंग, और फिर उनके साथ वार्तालाप करके, उनके साथ डिस्कशन करके जो मजा आता है ना, वो एक मन को शांति देती है कि यस, लोगों ने काम किया। बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी हैं सर, बहुत पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, यहां पर भी करते हैं, बाहर में भी करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ आप उस एनवायरनमेंट में रहोगे, उनके साथ काम करोगे, तो उस तरह की मेहनत हमें चाहिए आपसे। नहीं तो फ्रेंड्स, आप कुछ भी कर लो, चाहे मेरा प्रोग्राम लो या मत लो, किसी और का प्रोग्राम लो या मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टाइम और एफर्ट नहीं डालोगे तो नहीं होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट मैजिक्स टू हैपन। बहुत लोग जो होते हैं ना, उनको लगता है कि प्रोग्राम लेते ही बस जो है धन की वर्षा होने लग जाएगी, जो कुबेर जी हैं, जो धन के देवता है, वो आपको आशीर्वाद देंगी और आपके पास ऐसे आप रात को सोओगे, खुल जा सिम होगा और ऐसे आपके पास जो है नोट की गड्डियां जो है आपके ऊपर गिरेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है, और उस जर्नी में, थोड़ा डिफिकल्ट जर्नी है, उस जर्नी में हम आपकी मदद करेंगे। दिस इज व्हाट मेंटरशिप इज ऑल अबाउट, राइट। मेंटरशिप इज नॉट about giving you a magic formula to earn money from the markets. Mentorship is that जहां पर आप अटकते हो सकता है हम भी अटके हैं उस पहले, तो हम आपकी हेल्प करेंगे कि दे यार ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो उससे आपका जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। लेकिन वो जो जर्नी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, राइट। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। सेकेंडली, हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, तो अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी ले सकते हो। ये हमारा प्राइस एक्शन का बहुत फेमस प्रोग्राम है, 6199, 6100 का प्रोग्राम है। इससे 10 गुना ज्यादा लोग स्टॉप लॉस खाते हैं, फोन करते हैं, सर 5 लाख का नुकसान हुआ, सर 10 लाख का नुकसान हुआ, सर 20 लाख का नुकसान हुआ, पैसे नहीं है सर, कैपिटल पूरा खत्म हो गया। अगर मैं बोलूंगा ना सर एक 6200 का प्रोग्राम लो और उसको ट्राई करो, एक बार करके देखो और अप्लाई करके देखो, बोला नहीं सर इस पर कोई डिस्काउंट दे दीजिए, 10 लाख रुपए नुकसान खाए, 20 लाख रुपए नुकसान खाए, 6200 पे डिस्काउंट मांगते, राइट। तो आप समझो कि इससे ज्यादा का आप स्टॉप लॉस खाते हो, और एक बार ट्राई करके देखो इस प्रोग्राम को, आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा मार्केट के बारे में। तो दिस इज 6200 रुपीज अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल। उसके बाद हमारा ये एडवांस प्राइस एक्शन लेवल प्रोग्राम है, जहां पर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, अभी ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं और इन डेप्थ हम ट्रेंड लाइन के बारे में जाएंगे, इसमें मूविंग एवरेजेस के बारे में जाएंगे, डाउ थ्योरी के ऊपर जाते हैं, लाइक फिबोनाची के ऊपर जाते हैं और इन डेप्थ में जाते हैं। बहुत ही एडवांस प्रोग्राम है। उसके साथ ये आरएसआई भी है, और ये एक कॉम्बो मैंने बना दिया है एडवांस प्राइस एक्शन और आरएसआई का। या एडवांस आरएसआई आप जानते हो कि एंड्रू कार्डवेल से मैंने सीख रखा है, उनकी छत्र छाया में मैंने आरएसआई सीखी। उसके साथ साथ ये कुछ ऑप्शन के प्रोग्राम है, कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रोग्राम है। अगर आप स्पेकुलेटर हो, अगर आपको लगता है कि आप उतने एक्सपीरियंस हो चुके हो जो आपको ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेड करना आपके लिए वाइबल है, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दीज प्रोग्राम्स, राइट। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम है। अगर आपको लगता है ये शॉर्ट प्रोग्राम लेने के बाद, अगर 30 दिन के अंदर, अगर आपको लगता है 30 दिन के अंदर आप डिसाइड कर लो, अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आना चाहिए, यस, दम है बंदे में, जो बंदा बता रहा है काम कर रहा है, राइट। इफ यू फील दैट, देन 30 डेज के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लेने का, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है इस शॉर्ट प्रोग्राम में, हम उसको रोल ओवर कर देंगे 30 दिन के बाद। प्लीज डू नॉट आस्क अस, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे हम लोग जैसे बोला कि भाई हमें ट्रेड लेना है, हम कंटिन्यूएशन ट्रेड लेंगे, तो नंबर 1 कि ये देखिए मल्टीपल टच हुआ, वेरी गुड सेटअप, राइट। मल्टीपल टच है, तो इज दिस मल्टीपल टच, राइट, इज दिस मल्टीपल टच इनफ फॉर अस टू टेक द ट्रेड? भाई मेरे को तो कन्विक्शन नहीं आएगा, ये सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मेरे को तो कन्विक्शन नहीं आएगा। तो क्या चाहिए, एक दो चीजें और देखेंगे। अब देखिए आगे हम लोगों ने जब ठीक से एनालिसिस करी इस चार्ट की,
थोड़ा सा लेफ्ट देखा, थोड़ा सा ईगल आई व्यू से देखा, तो हम लोगों ने देखा भाई एक तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, देखो स्ट्रॉन्ग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और ये ऑलमोस्ट एक 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट और ये छठा पॉइंट है 6, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, राइट, नंबर 1। सेकेंडली आप देखो एसआर फ्लिप जोन है। अब एसआर फ्लिप क्या होता है, जो पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जो पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो पॉइंट अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये बहुत ही हाई कन्विक्शन एरिया होता है, राइट। तो यहां पर ये एसआर फ्लिप पॉइंट भी है, ठीक से देखो भाई, यहां पर ट्रेंड लाइन का पॉइंट है और एसआर फ्लिप पॉइंट है, दो चीज आ गए। तीसरा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बना, एक हैमर, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बना है। मोमेंटम कैंडल याद है भाई, कल हम लोगों ने लास्ट वीक हम लोगों ने डिमांड सप्लाई की, आपके साथ एक डिस्कशन किया था, उसमें जाके देखो कि मोमेंटम क्या होता है और क्या महत्व होता है। ये मोमेंटम कैंडल जो यहां बने हैं, इसका महत्व क्या होता है, मिक्स करो ना उसको, फिर मजा देखो, लेट द मैजिक हैपन, राइट। तो यहां पर देखो, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना है, राइट। उसके बाद यहां पर आप देखो और एक चीज क्या है, सपोर्टिंग वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम्स, इस हैमर पे जो वॉल्यूम मिले हैं उसको देखो। तो अभी 3-4 चीजें हम लोगों ने एक साथ देखी, अब अपने को ना ज्यादा बेटर कन्विक्शन आ गया कि नहीं यार, यहां पर 3-4 चीज जो है एक साथ सेटअप हो रही है, तो अब हमें ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है, वी आर गेटिंग अ बेटर कन्विक्शन राइट नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री प्लान करेंगे इसके ऊपर और इस जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने अपनी एंट्री यहां पर प्लान कर ली इस हैमर के ऊपर, और हैमर के ऊपर एंट्री प्लान करने के बाद हम लोगों ने हैमर के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। 6% का रिस्क था इस ट्रेड में और रिवॉर्ड देखिए आप 3.5 आर मिला आपको, तो 6% आप रिस्क लगा के कम से कम जो है इसका 3 गुना, मतलब कि 18-19% के आसपास का आपको मूव मिला यहां से। तो दिस इज हाउ आप जो है 1-2-3 चीजों को एक साथ लेके आ गए, राइट। आप 1-2-3 चीजों को एक साथ लेके आ गए और उसके बाद आप यहां पर ट्रेड लेते हो। तो ये हम लोगों ने सिंगल टाइम फ्रेम, एक सिंगल टाइम फ्रेम डेली चार्ट पे ही हम लोगों ने देखा। और जैसे मैंने कहा कि आपको कभी भी कोई मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ट्रेड पे नहीं दिखाता। ये लॉरस लैब का चार्ट है, एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका अच्छा मार्केट कैप है, उसी पे मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। तो ये हम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे। अब देखो हमने इसे आवरली चार्ट पे ले गए, हम इसे आवरली चार्ट पे ले गए। अभी हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि आपको दोनों तरीका दिखाऊंगा, तो वो एक कंटिन्यूएशन ट्रेड था इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, जो हम लोगों ने देखा, वो हम लोगों ने देखा सिंगल टाइम फ्रेम पे। अब हम इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, अब यहां पर जब हैमर बना तो हम क्या करेंगे, अपना ना जो टाइम फ्रेम है वो एक टाइम फ्रेम नीचे गिरा देंगे। और यहां पर देखिए हम देख रहे हैं कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, राइट। बाकी सब चीजें तो यहां पर थी, लेकिन नीचे जाने पे, नीचे पे एक ट्रेंड लाइन, एक टाइम फ्रेम नीचे आने पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिला, क्या, कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलिंग ट्रेंड लाइन टूट रहा है, राइट। और ये देखिए ये हैमर से पहले टूट रहा है, ये सिग्नल आपको पहले मिल गया। तो अगर आप इस सिग्नल पे ट्रेड लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। और वहां पर जहां पर आपको 3.5 के आसपास का रिवॉर्ड हो रहा था, अब यहां पर 4.5 के आसपास का रिवॉर्ड आ रहा, मतलब कि 1% का आपको फायदा हो गया अगर आप जो है टाइम फ्रेम नीचे है। भैया ये 1% सर, 1% है, 1% नहीं है, इसे कंपाउंड करोगे ना तो ये कहां तक जाएगा आपको आइडिया भी नहीं। ये 1-1% जो है, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो ये 1% सर छोटा नहीं होता है ट्रेडिंग में, राइट। तो ये चीज देखिएगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये था कंटिन्यूएशन ट्रेड, जहां पर देखिए कंटिन्यूएशन ट्रेड, ट्रेंड ऊपर की तरफ था, ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम बनाती हुई जा रही थी और हमने कंटिन्यूएशन ट्रेड लिया। नेक्स्ट है रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड कैसे लेंगे भाई, रिवर्सल ट्रेड जनरली क्या होता है, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में लेना होता है। जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड लेते हैं ना फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ट्रिकी है। जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड लेते हैं तो उस समय हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, उस समय थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, राइट। हम अगेंस्ट द इमोशन जा रहे हैं, हम अगेंस्ट द मार्केट जा रहे हैं, एक तो उस समय हमें ज्यादा कन्विक्शन चाहिए, हमें ज्यादा जो है एक तरह से कंफर्मेशन चाहिए। तो जो रिवर्सल ट्रेड को ट्रेड करने का तरीका जो है, रिवर्सल सेटअप को ट्रेड करने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और देखिए किस तरह से, क्यों। अब यहां पर देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, और यहां पर देखिए ये जो चार्ट है वो किस तरह से बहुत ब्यूटीफुली ट्रेंड लाइन जो है
ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी बहुत अच्छी तरह से, बहुत ब्यूटीफुली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। और यहां पर देखिए डबल टॉप बनाती है। अब भाई यहां पर एक सिग्नल तो हमें मिल गया कि यहां पर एक डबल टॉप हो गया, राइट। तो डबल टॉप हम जानते हैं कि टॉपिंग पैटर्न होता है, ओके। तो डबल टॉप हो गया, डबल टॉप की नेकलाइन टूट गई और ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया। तो क्या आप यहां पर ट्रेड ले लोगे? आप यहां पर ट्रेड ले लोगे? भाई नेकलाइन टूट गया, ट्रेंड लाइन टूट गया, स्ट्रॉन्ग अप मूव वाला ट्रेंड लाइन टूट गया है, कैन यू टेक अ ट्रेड हियर? भाई मेरे को तो कन्विक्शन नहीं आएगा, मैं इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं हूं कि यहां पर ट्रेड ले लूं। आई कैन नॉट टेक अ ट्रेड हियर बिकॉज आई वॉन्ट मोर कंफर्मेशन, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द बिगर ट्रेंड। एक बहुत बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, बहुत बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो यहां पर कन्विक्शन और बिल्डअप करने के लिए हम वेट करेंगे। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटता है, जैसे ये डबल बॉटम टूटता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल कीप दिस स्टॉक इन माई वॉच लिस्ट एंड आई विल कीप वॉचिंग इट, राइट। उसके बाद देखिए हम जैसे कहा कि वाइल टेकिंग अ रिवर्सल ट्रेड वी ऑलवेज सीक फॉर एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन। बहुत बहुत जरूरी है रिवर्सल ट्रेड्स के लिए। यहां पर देखिए कुछ और चेंज हुआ। भाई ट्रेंड लाइन तो टूटी थी, ओके, डबल टॉप था, ओके, डबल टॉप का नेकलाइन टूटा, ओके। अब यहां पर दो तीन चीजें और मैंने देखी। सबसे पहला हमने देखा कि भाई फाइनली यहां पर लोअर टॉप्स बनना शुरू हो गए। लोअर टॉप्स बनना शुरू हो गए तो हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, राइट। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी यहां पर आ गई। साथ ही साथ देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम लोगों ने आपके सामने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था कि जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, नाउ इट हैज स्टार्टेड एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, प्राइस को रोक रही है। तो यहां पर अब दो तीन चीजें साथ में आ गई। पिछले स्लाइड में दो तीन चीजें थी, इस स्लाइड में दो तीन चीजें आ गई। अब थोड़ा कन्विक्शन बिल्डअप हो रहा है कि ठीक है, अब अगर इन लेवल्स के नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा एक छोटा सा रिस्क लेके, क्योंकि नाउ आई हैव सम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कि ये जो ट्रेंड है वो कमजोर हो गया। एंड देन यू सी दिस, यस 4% रिस्क, और भाई इसका अपने रिस्क का 4R यहां पर मिल गया, स्ट्रॉन्ग मूव आई नीचे की तरफ। एंड नाउ यहां पर देखिए जो ट्रेंड लाइन है अगेन स्टार्टेड टू एक और अच्छा बहुत ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखाई दिया, जहां पर रेजिस्टेंस ले लेके प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा। तो ये था एक सिंगल टाइम फ्रेम यूज करके हम लोगों ने इसको ट्रेड किया। अब आप थोड़ा सा क्या करो, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके इसको ट्रेड करने की कोशिश करो, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके इसको ट्रेड करने की कोशिश करो और देखो आपको कैसा रिजल्ट मिलता है और आप किस तरह से उसको फाइन ट्यून करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मजा आएगा, राइट। तो फ्रेंड इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत लेता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।